दोस्तों आज हम बात करेंगे किसानों के सफल होने के उन 5 तरीकों के बारे में जिससे वो सफल हो सके, अच्छा खासा पैसा कमा सके और सफल किसान उनको अपनाते हैं, जिस कारण भैया वो सफल हैं। और जो किसान उन चीज़ों को नहीं फॉलो करते हैं, नहीं अपनाते हैं, वो भैया कभी सफल नहीं हो सकते। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों हमारा वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत से किसान भाई हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं कि हमने भैया खेती की है और हम घाटे में चले गए हैं, और भैया हम खेती करते हैं लगातार, हमारे जेवर बिक जाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, हम कर्जदार हो गए हैं। आखिर भैया उन सभी चीज़ों का क्या कारण है, तो उसका भैया आज हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे जिससे भैया छोटा सा छोटा किसान सफल हो सके। और कम खेती है, अगर 1 एकड़ है या आधा एकड़ है भैया, तब भी वो सफल हो सके। तो दोस्तों हमारा वीडियो ये पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज भैया हम इस पर 5 बिंदुओं पर बात करेंगे कि आखिर किसान कैसे सफल हो सकता है। भैया सबसे पहले तो आप बेचने का तरीका सीखें, क्योंकि अगर आप बेचना सीख गए अपने उत्पाद का, यानी कि चाहे आप गोभी, मूली, मिर्चा, जो भी चीज़ अगर जो है आप किए हैं, अगर आप छोटे पैमाने पर खेती कर रहे हैं, छोटे किसान हैं, आपके पास कम खेती है, तो वहाँ पर क्या है भैया, आप अगर मंडी में बेच रहे हैं और आप बाज़ार में बैठकर बेच रहे हैं, तो उसमें भैया 2 से 3 गुना रेट का अंतर होता है। क्योंकि हमने देखा है भैया कि जब हम मिर्च ले जाते हैं मंडी पर, अपना मिर्च बेचते हैं, तो वहाँ पर हमारा मिर्च बिकता है 20 रुपये किलो, और वही अगर हम बाज़ार में किसी दुकानदार से खरीदते हैं तो वो भैया बताता है 15 रुपये पाव। तो आप ये आंकड़ा लगा लें कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि आप 1 किलो माल बेचे 20 रुपये का, और जो है दुकानदार उसको बेच रहा है जो है 15 रुपये का 250 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी 20 रुपये की चीज़ आपसे लेकर भैया वो 1 दिन में, 2 दिन में उससे 60 रुपये कमा रहा है। तो वहाँ पर आप भैया बेचना सीखें और ये दिमाग से हटा दें, क्योंकि ये भैया सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि दोस्तों ये दुनिया है, यहाँ कहने वाले कहते रहेंगे। आप आगे बढ़ेंगे तब भी लोग कहेंगे, अगर आप गरीब रह जाएंगे तब भी लोग कहेंगे। तो भैया कहने वाले तो हमेशा आपको कहेंगे ही, वो आप में खामी निकालेंगे ही। तो जिसको जो कहना है वो कहे। और भैया यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। भैया आप एक तरबूज 10 रुपये का बेचते हैं, और भैया वो एक अच्छी दुकान सजी हुई है, उसमें भैया वो जो है उसका जूस निकाल कर बेचता है। उस तरबूज में भैया 10 गिलास उसने जूस निकाला, और अगर 1 गिलास जूस जो है 10 रुपये का बेचा तो वो कितने का हुआ। तो आप देख लें, वो एक 10 रुपये का तरबूज आपसे लेकर वो जो है 100 रुपये का बेच रहा है। तो दोस्तों सर्वप्रथम आप बेचना सीखें, वहाँ पर आप अपनी शर्म खत्म करें, आप बैठकर बेचें, बाजार में बेचें या मंडी में बेचें। दोस्तों अगर आप बेचना सीख गए तो आपको अपने उत्पाद का, चाहे पूरी गाजर, धनिया, पालक, मिर्च भैया, चाहे जो भी आपकी फसल हो, अगर आप अपने हाथे बेच रहे हैं तो उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। अगर आपके खेत में 10,000 रुपये छूट रहे हैं, आप बेचना सीख जाएंगे तो उसका भैया आपको 30,000, 20,000 रुपया मिलना तय है। और दूसरा पॉइंट भैया ये है कि आप एक फसल पर निर्भर न रहें। दोस्तों आप कई फसलें एक साथ लगाएं। अगर आपके पास ज़मीन कम है, खेती कम है, तो वहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें, 2-2 बिस्वा, 3-3 बिस्वा एरिया आप कई चीज़ें लगाएं, 8 से 10 चीज़ें लगाएं। क्योंकि भैया हर मौसम में 10-15 सब्जी एक साथ ज़रूर बोई जाती हैं, तो आप जो है कम से कम 8-10 चीज़ें लगाएं। तो वहाँ पर ये होता है कि अगर आपकी किसी भी फसल के रेट नहीं मिल रहे हैं और 2 फसलों के रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो वहाँ पर भैया आप प्रॉफिट में जाएंगे, क्योंकि घाटा हो ही नहीं सकता, आप घाटे में कतई जाएंगे ही नहीं। तो भैया हम यहाँ पर अपना उदाहरण दे रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं। आप देख रहे हैं भैया, ये हमारी गोभी,
इस समय गोभी लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं, जो इसमें भैया फूल आ चुका है। और बगल में ही हमारा, यहाँ पर हम बीच में खड़े हुए हैं ताकि जो है हम आपको आसानी से दिखा सकें। ये भैया देख रहे हैं, ये हमारा अचारी मिर्च भी है, जो है ये हमारा अचारी मिर्च लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारी 2 फसलें हो गई। अब हम तीसरी फसल आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए भैया, हमारी ये फसल मटर की लगी हुई है। मटर भैया हमने मल्चिंग पर लगा रखी है, यूं भी बोई है, बिना मल्चिंग के भी बोई हुई है। और ये भैया दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हमारा लहसुन बोया हुआ है। और ये भैया जो लहसुन की नालियां हैं मटर की, जो वहाँ दूसरे प्लाट में जो मटर है उसमें जो मेड़ बनी हुई है, उस पर भैया हमारे पूरे मूली बोई हुई है। और एक जगह पर चुकंदर भी भैया बोया हुआ है। और ये भैया हमारा जो है आप देख लें, शिमला मिर्च भैया लगा हुआ है, टूटने लगा है। और जो है हम अभी 1-2 दिन पहले ही इसमें तोड़ाई किए हैं। और ये दूसरी तरफ भैया हमारी दूसरी अचारी मिर्च लगी हुई है, वो दूसरे वैरायटी की थी और ये भैया दूसरे वैरायटी की है। और दोस्तों ये देख रहे हैं आप, जो है ये हमारे मिर्च का प्लाट है। और ये देखिए, इसमें 1-2 बार तोड़ाई हो चुकी है भैया मिर्च की, और जो है ये तीसरी बार अब तोड़ाई होना है। ये भैया हमारा 2 एकड़ का प्लाट है, इसमें भैया 8 प्रकार की फसलें बोई हुई हैं। और दूसरा प्लाट भैया वहाँ पर हमारा है, तो वहाँ पर हमारा आलू बोया हुआ है, धनिया बोई हुई है और भैया टमाटर वहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों आप एक फसल पर कतई निर्भर न रहें, कई फसलें बोएं। तो वहाँ पर अगर एक फसल के दाम आपको नहीं मिल रहे हैं तो 2-3 फसलें, 4 फसलें ऐसी जरूर हैं जो भैया बहुत महंगी बिकेंगी। तो वहाँ पर भैया आप फायदे में रहेंगे, घाटे में कतई नहीं रहेंगे। जैसे भैया इस समय शिमला मिर्च और जो है करू वाले मिर्च और चुकंदर के रेट भैया बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और टमाटर के रेट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और इस समय गोभी और जो है अचारी मिर्च बहुत सस्ती जा रही है। लेकिन भैया हमारी चुकंदर, शिमला और जो है करू मिर्च, टमाटर, ये जो है अगर तुलना किया जाए तो घाटे वाले से कई गुना बेहतर ये फायदा देकर जा रही हैं। तो आप भैया एक फसल पर कतई निर्भर न रहें, कई फसलें एक साथ में बोएं। अगर एरिया कम है तो थोड़ा थोड़ा एरिया बोएं। अब भैया बात करते हैं तीसरे बिंदु पर। तो भैया तीसरा बिंदु ये है कि आप भैया खेती अगेती करें या पछेती, क्योंकि भैया बीज का जो टाइम होता है उसमें भैया किसी भी चीज़ के दाम नहीं मिलते हैं। हाँ, कभी कभी तो माना जा सकता है कि बीज वाले भी अच्छा दाम कमा लेते हैं, लेकिन अगर आप मंडी में सबसे पहले पहुंच रहे हैं, खेती अगेती कर रहे हैं और समय से पहले तैयार कर रहे हैं और मंडी में सबसे पहले पहुंच रहे हैं, तो भैया आपका जो रेट मिलेगा वो शायद साल में कभी ना मिले। इसलिए भैया या तो आप अगेती लगाएं या पछेती लगाएं। बीज वाला भैया बहुत सुपर का माल होगा, तब भी भैया अगेती और पछेती में जो राटन होगा उस दाम का तब भी नहीं बिकेगा। और दोस्तों चौथा बिंदु ये है कि भैया आप अपनी फसलों का रोज निरीक्षण करें। रोज भैया अपने खेत जाएं, अपनी हर फसल को देखें, हर फसल को जो है कायदे से देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 2 दिन 3 दिन आप खेत नहीं गए, उसमें अगर कीड़ा लग गया या कोई रोग लग गया तो 2-3 दिन में ही आपकी पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। क्योंकि हमने देखा है भैया, अगर कीड़ा लग जाए तब जो है आपकी फसल जो है आधी या 25% तो कम कर ही देगी। अगर आपके खेत में कीड़ा ना लगने पाए, कोई रोग ना लगने पाए, तो दोस्तों आपकी भरपूर और पूरी पैदावार मिलेगी। तो आप अपने खेत को रोजाना जाएं और रोज अपने खेत की फसलों का निरीक्षण करें। जो भी लगाए हैं उस भैया फसल को देखें, क्योंकि भैया फसलें भी आपसे बातें करती हैं। दोस्तों आप किसान हैं, अगर हम फसलों को देखेंगे, फसलों से बातें करेंगे, तो भैया फसलें अपना दुख, अपनी कमी, अपना दर्द स्वयं बताती हैं। बस दोस्तों उसको आप देखें और उसको पहचानें। अगर पत्ती पीली पड़ी है तो इसका मतलब आपकी फसल आपसे कुछ बता रही है। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि हमारे फसलें बोलती नहीं, हमारी फसलें बताती नहीं। तो दोस्तों क्या आपका 1 महीने का जो बच्चा है वो बोलता है, आपसे बताता है? वो भी अपना दर्द नहीं बताता, वो भी
आपसे नहीं बोलता, लेकिन आप जिस तरीके से उसके दर्द को, उसके रोग को, उसकी बीमारी को पहचानते हैं, उसी तरीके से भैया आप अपनी फसलों के रोग, फसलों की बीमारी को पहचानें। दोस्तों, आखिरी बिंदु यानी कि 5वां बिंदु ये है कि आप बीज का चुनाव, भैया आप सही बीज का चुनाव करें। आपके क्षेत्र में किस किस्म का बिकता है, किस रंग का बिकता है, कौन सी चीज़ बिकती है, वही आप लगाएं। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जैसे हमारे क्षेत्र में पीली जुगनी नहीं बिकती है, अगर हम उसको लगा देंगे तो भैया वो बाज़ार में नहीं बिकेगी, तो वहाँ पर हमारा नुकसान होगा। तो यहाँ पर आप वही चीज़ लगाएं जो आपके क्षेत्र में बिकती हो, जिसकी डिमांड दोस्तों आपके क्षेत्र में हो। तो सबसे पहले तो वो लगाएं, और दूसरे नंबर पर ये चीज़ को भी ध्यान रखें कि जो वैरायटी हम लगा रहे हैं, जो किस्म हम लगा रहे हैं, उसकी पैदावार कितनी है। अगर भैया अच्छी पैदावार वाली फसल को आप लगाएंगे, अच्छी पैदावार वाले बीज को आप लगाएंगे, तो भैया वहाँ पर आपका भी अच्छा उत्पादन होगा, वहाँ पर भी भैया आपका अच्छा लाभ होगा। और दोस्तों, अगर सही बीज का आप चुनाव कर लिए तो ये तय है कि आप जो है 25% जंग वहीं पर जीत जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारी बातें आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, और मित्रों अगर हमारी बातें आपको नहीं पसंद आई हो, बकवास लगती हो, तो भैया कमेंट में ज़रूर बताना।